गुड इवनिंग एवरीवन। मैं अरुण कुमार। आज मैं आप लोगों को किरचॉफ्स के नियम बताऊंगा। तो किरचॉफ्स के नियम दो प्रकार के हैं। पहला है किरचॉफ्स का धारा का नियम, दूसरा है किरचॉफ का वोल्टता का नियम। किरचॉफ का वोल्टता का वो धारा का नियम। तो ये चित्र हम लोग देख रहे हैं। इस चित्र में ठीक, यहाँ पे वो एक केंद्र है। ठीक, इस केंद्र की ओर मतलब ये एक नोड है। नोड मतलब एक बिंदु है। तो किरचॉफ साहब ने पहले बताया था करंट के नियम में कि किसी भी केंद्र पे मतलब किसी भी बिंदु नोड पे आती हुई धाराओं प्लस जाती हुई धाराओं का योग जो होता है वो शून्य होता है। इसका मतलब एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट इनकमिंग एंड आउटगोइंग इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे हम लोग चित्र में देख पा रहे हैं I1 नोड के अंदर की तरफ आ रही है, I3 अंदर आ रही है और I4 अंदर आ रही है। इसका मतलब I1 प्लस I3 प्लस I4 इक्वल टू आउटगोइंग करंट। आउटगोइंग कौन कौन सी है? I2 प्लस I5। ठीक, तो इसके अनुसार हमने क्या किया, पहले यहाँ पे लिखा गया है I1 नोड की तरफ आ रही है, I2 नोड के बाहर आ रही है। नोड के बाहर जो जा रही है उसको माइनस से लिखते हैं। I3 नोड के अंदर आ रही है, I4 नोड के अंदर ही आ रही है, I5 नोड से बाहर जा रही है, इक्वल टू जीरो। इसका मतलब एल्जेब्रिक सम जीरो। अब हम इसमें जो प्लस वाले हैं उसको रहने देंगे और माइनस वालों को हम इक्वल टू के दूसरे साइड ले जाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? I1 प्लस I3 प्लस I4 इक्वल टू I2 प्लस I5। ठीक, तो हमें क्या देखने को मिला? I1 I3 I4 इक्वल टू I2 प्लस I5। इसका मतलब I1 I3 I4 जो है नोड के अंदर की तरफ आ रही थी और I2 और I5 नोड से बाहर की तरफ जा रही। तो इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। ठीक, तो ओम्स का नियम पहला यही। तो इस तरह हम कह सकते हैं परिपथ के किसी बिंदु की प्रवाहित होने वाली धाराओं का योग उस बिंदु से दूर जाने वाले धाराओं के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में सॉल्व करेंगे। ठीक है, जब कोई नोड मिलेगा या जिसको कहते हैं हम लोग कोई बिंदु मिलेगा तो वहाँ पे जितनी करंट आ रही होगी जितनी करंट जा रही होगी उसका एल्जेब्रिक सम हम लोग जीरो कर देंगे। ठीक है, दूसरा नियम देखते हैं किरचॉफ के वोल्टता का नियम। ठीक, तो इस नियम के अनुसार क्या होता है, यदि किसी परिपथ में समस्त विभव परिवर्तनों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक, इसका मतलब ये मान लीजिए ये हमारा एक परिपथ बना हुआ है, ये क्लोज परिपथ है। क्लोज परिपथ मतलब बंद परिपथ। ठीक, तो इसमें जितने भी विभवांतर हैं मतलब जितने बैटरीज लगी हुई हैं B1 B2 B3 B4 और जितने रेजिस्टेंस में हमारा वोल्टेज डेवलप हो रहा है R1 में R2 में R3 में R4 में जितना भी वोल्टेज डेवलप हो रहा है उसका एल्जेब्रिक सम जो होगा वो इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ से एक बात हम लोग याद रखेंगे, जब कभी हम बैटरी के टर्मिनल नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चलेंगे, ध्यान रखिएगा नेगेटिव कंसीडर करेंगे। ठीक है, और जब कभी हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चलेंगे तो नेगेटिव कंसीडर करेंगे। मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे तो नेगेटिव, लेकिन नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो पॉजिटिव, ये याद रखिएगा। और अगर हम जिस तरफ धारा प्रवाहित हो रही है उसी दिशा में रेजिस्टेंस की तरफ जाएंगे। ठीक है, जैसे कि हम देख रहे हैं B1 से हमारी धारा प्रवाहित हो रही है R1 पे आई। ठीक, R1 पे आई तो उसी डायरेक्शन में हम भी मूव कर रहे हैं, KVL लगा रहे हैं। ठीक है, तो हम नेगेटिव साइन कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें जो करंट होगी I1 R1, क्योंकि हमें पता है B इक्वल टू क्या होता है I गुणे R। ठीक, तो हम इसमें KVL लगाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक,
तो इधर आते हैं I1 R1 में, R1 I1, ठीक। फिर यहाँ पे वोल्टेज आ गया हमारा V2 आ गया, ठीक। तो V2 क्या आएगा, प्लस से माइनस की तरफ आया तो माइनस V2 कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ आएंगे R2 पे, तो क्या आएंगे, माइनस I R2। फिर यहाँ आएंगे V3 पे, V3 पे क्या है, माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं हम लोग, तो इसका मतलब पॉजिटिव लेंगे, तो प्लस V3। फिर I R3, ठीक। फिर यहाँ पे V4 आ गया, ये प्लस से नेगेटिव की तरफ है, इसको नेगेटिव लेंगे तो क्या लिखेंगे हम, माइनस B4। फिर R4 पे आ जाएंगे तो I R4 माइनस में रहेगा, ठीक है, माइनस I R4। फिर B1 आ गया, तो B1 को हम क्या लेंगे, माइनस से प्लस की जा रहा था प्लस, तो प्लस B1 इक्वल टू 0, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक। ये दिखाया गया है, ठीक, तो इक्वल टू 0 हो गया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, जितने भी टर्म हैं इसको हम, जो B1 B2 B3 B4 थे, जितने बैटरीज थे उसको हम इक्वल टू के राइट साइड लाएंगे, और जो आई से रिलेटेड थे उनको हम लेफ्ट साइड रहने देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, I R4 इक्वल टू B1 प्लस V3 माइनस V2 माइनस V4। तो यहाँ हमको क्या देखने को मिल रहा है, एल्जेब्रिक सम, जितने भी वोल्टेज हैं, मतलब जितनी भी बैटरी लगी हैं प्लस जितना भी वोल्टेज डेवलप हो रहा है, जितने रेजिस्टेंस लगे हैं उनका एल्जेब्रिक सम क्या है, बराबर है। तो हम कह सकते हैं किसी बंद परिपथ में प्रयुक्त सभी विभवांतर विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग परिपथ के प्रतिरोधों में उत्पन्न वोल्टताओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, ठीक। तो ये ओम का, अरे ये किरचॉफ का सेकंड लॉ हो गया, ठीक। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट दोनों नियम हैं, इसकी सहायता से पूरा हम लोग डीसी सर्किट एसी सर्किट पूरा सॉल्व करते हैं, ठीक। तो ये दोनों नियम बहुत इम्पोर्टेंट है, ये हर स्टूडेंट को आना चाहिए। जैसे हम लोग कोई पढ़ना शुरू करते हैं, मान लो इंग्लिश, तो ABCD होती है ना, वैसे ही हमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए ओम का नियम, किरचॉफ्स लॉ, ये जो होते हैं ये सब ABCD होते हैं, तो ये हम लोगों को अप्लाई करना बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक। तो इसमें एक ही बात ध्यान रखने वाली बात है कि जब भी हम बैटरी, जब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तो हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, जैसे कि B1 है तो हम इसको प्लस B1 लिखेंगे। अब यहाँ पे आ रहे हैं, आगे बढ़ें, यहाँ पे B2 देख रहे हैं, प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं ना, तो इसको हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे, ठीक, इतना समझ में आ गया। फिर हम आते हैं B3, B3 में क्या है, हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ गए, इसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। फिर आएंगे V4 पे, V4 पे क्या देख रहे हैं हम लोग, प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं, तो इसको हम -B4 कंसिडर करेंगे, ठीक। अब आप लोगों को दिक्कत हो रही होगी, हम प्लस बोल रहे हैं माइनस बोल रहे हैं, इसमें तो प्लस माइनस लगा नहीं बैटरी में। देखिए, जो ये जो बैटरी है इसमें दो टर्मिनल दिखाए गए हैं, जो छोटा टर्मिनल होता है उसको माइनस से कंसिडर करते हैं, और जो बड़ा टर्मिनल होता है उसको प्लस से कंसिडर करते हैं, ठीक। तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस ये दो नियम होते हैं, इसी पे आधारित हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक। जैसे कि इसमें न्यूमेरिकल दिया हुआ है, दिए गए चित्र में प्रदर्शित परिपथ में 20 ओम के प्रतिरोध में धारा का मान ज्ञात करना, ठीक। तो ये हमारा ये डायग्राम बना हुआ है, इसमें 20 ओम ये सेंटर में बीच में लगा हुआ है, इसमें हमें धारा का मान ज्ञात करना है, ठीक। तो हम देख रहे हैं इसमें 10 ओम, 60 ओम और 30 ओम और 20 ओम इतने रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, और इसमें बैटरीज कितनी लगी हुई हैं, 120 वोल्ट की लगी हुई है, और 65 मतलब 65 वोल्ट की लगी हुई है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इसमें KVL लगाएंगे, ठीक है, मतलब दूसरा नियम लगाएंगे, ठीक। तो हम इस 20 ओम रजिस्टर में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है वो हम निकाल सकते हैं, ठीक।
तो इस डायग्राम में स्टार्ट करने से पहले हम आप लोगों को कुछ बातें बताएंगे, ठीक। जैसे कि बैटरी यहाँ पे 120 वोल्ट लगी है, ठीक। प्लस से माइनस, तो प्लस से माइनस की तरफ धारा प्रवाहित होती है, मतलब माइनस से प्लस की तरफ है, ठीक। तो धारा मान लीजिए इस वाले में, इस वाले बैटरी की वजह से धारा की डायरेक्शन क्या होगी, 20 ओम से चल के 10 ओम पे आएगी, 10 ओम से चल के 20 ओम पे आएगी, 20 ओम से चल के 30 ओम पे आएगी, फिर 120 ओम पे आ जाएगी, वोल्ट पे आ जाएगी, ठीक। और दूसरे वाले में हम कंसिडर करेंगे 65 वाले वोल्ट पे, ये 65 वोल्ट से चल के 60 ओम पे आएगी, 60 ओम से चल के 20 ओम पे आएगी, 20 ओम से चल के फिर 65 वोल्ट पे आ जाएगी, ठीक है। तो हम दो बैटरी हैं, तो इसमें हम दो करंट कंसीडर कर लेंगे, ठीक। तो एक करंट इधर से चलेगी जो 120 की तरफ से, इसको I1 मान लेंगे, और जो 65 की तरफ चलेगी इसको I2 मान लेंगे। जैसे कि ये इधर से एक करंट चलेगी, इसको I1 मान लेंगे, और इधर से एक करंट चलेगी, इसको I2 मान लेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों लूप बन रहे हैं ना परिपथ, इसमें हम KBL लगाएंगे, मतलब किरचॉफ का वोल्टेज का नियम, ठीक। तो ध्यान दीजिए, जब यहाँ पे आएंगे 20 ओम वाले पे, तो यहाँ पे हमें I1 और IT दोनों, मतलब इधर से आएगी I1, इधर से आएगी I2, तो इस वाले 20 ओम रेजिस्टेंस में हमें दो धारा प्रवाहित होने को मिलेगी। पहला I1, पहली धारा I1 प्लस I2, ठीक, ये मिलेगी, ठीक। अब हम आप लोगों को दिखाते हैं, ये नया डायग्राम बना हुआ है, ठीक। जैसा मैंने बताया उसी प्रकार से बनाया गया है, ठीक। यहाँ से करंट I1 जा रही है 10 ओम से होती हुई, यहाँ से I1 इधर आ गई, फिर 30 ओम से होते हुए फिर चली गई, ठीक। और इधर से 65 वोल्ट से आती हुई 60 ओम पे जाती हुई I2 इधर आई। तो यहाँ पे 20 ओम पे हम क्या दिखा रहे हैं, I1 धन I2, मतलब दोनों करंट आई, ठीक। कोई कह रहा होगा I1 इधर भी चली जाएगी, इधर नहीं, I1 को आप 30 ओम की तरफ मोड़ देंगे, I2 को फिर से 65 ओम की तरफ मोड़ देंगे, ठीक है। तो इसमें ऐसे बन रहा है, ठीक, इस वाले में ऐसे बन रहा है, ठीक। तो अब हम इसमें किरचॉफ का करंट लॉ लगाएंगे, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो हम स्टार्ट करते हैं, इसमें 120 वोल्ट है, ठीक। तो हम क्या लिखेंगे, 120 लिख देंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, 10 ओम है, तो माइनस I1, ठीक, 10 ओम, ठीक, मल्टीप्लाई 10 ओम लिख दीजिएगा, ठीक। लिख दीजिएगा I1 मल्टीप्लाई 10, ठीक। फिर क्या लिखिएगा, माइनस I1 प्लस I2, इसको ब्रैकेट में कर दीजिएगा, रेजिस्टेंस कितना है, 20 ओम, ठीक। फिर इसके बाद माइनस 30 ओम है, मल्टीप्लाई I1, ठीक, I1, ठीक, इक्वल टू 0 कर देना, ठीक। ये पहले लूप में हो जाएगा, ओके। फिर चलते हैं हम दूसरे लूप में, इस वाले लूप में, ठीक। इसमें क्या, कहाँ से स्टार्ट, सॉरी, ये इधर से बनेगा, इसमें इधर से लूप बनेगा, ठीक। तो इसमें हम कह लेंगे, पहले लगाएंगे 65 वोल्ट जो लिखा हुआ है, माइनस I2 मल्टीप्लाई 60 ओम, मतलब 60, फिर माइनस यहाँ पे आएंगे 20 ओम मिलेगा, I1 प्लस I2, इसको ब्रैकेट में कर देना, प्लस 20 ओम, ठीक।
फिर यहाँ आएंगे कुछ नहीं मिलेगा, इक्वल टू 0 कर देंगे। ठीक, तो ये दूसरा भी हो गया। अब हम जो भी अभी हम आप लोगों को बताएंगे ये लिखा हुआ है, ठीक है। पहले लूप में जो इक्वेशन लगाया गया है इस प्रकार से लिखा, I1 प्लस I2 प्लस 30 ओम I1 इक्वल टू 120 लिखा हुआ है। ठीक, हमने क्या किया था, माइनस 120 करके इक्वल टू कर दिया था। 120 को इक्वल टू इधर लाएंगे तो ये प्लस में लिख जाएगा। ठीक, तो फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, ये इसको ऐसे ही लिख देंगे 10I1 प्लस ये 20 ओम जो लिखा हुआ है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 20I1 प्लस 20I2 हो जाएगा प्लस 30I1 इक्वल टू 120। तो I1 जितने हैं इसको ऐड कर लेंगे हम, 10I1 20I1 और 30I1, तो टोटल मिला के क्या हो जाएगा 60I1, 60I1 प्लस 20I2 इक्वल टू 120। अब इसमें कुछ चीज़ें जैसे कॉमन है, जैसे 60 है, 20 है, 120 है, तो अगर हम 20 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 20 का 20 20 दिन चले, 20 कहीं 60, तो तीन तीन आया, 20 एकम 20 हो गया, 20 20 छक्का 120। ठीक, तो ये हमारा पहला इक्वेशन आ गया, इसको हम इक्वेशन 1 लिख देंगे। फिर उसके बाद दूसरे वाले लूप में देखेंगे 60 ओम I2 प्लस 20 ओम I1 प्लस I2 इक्वल टू 65। तो यहाँ पे हम ये डायरेक्ट लिख दिया गया है, इसको क्या करना है 60 I2 लिख देना प्लस 20I1 प्लस 20I2 इक्वल टू 65। तो 60I2 है, ठीक, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो 20I2 हो जाएगा, टोटल 80I2 हो जाएगा और 20I1 आ जाएगा। ठीक, तो इसमें हम 20 है, 80 और 65 है, ये इसमें कॉमन क्या ले लेंगे हम, 5 ले लेंगे। तो 5 ले लेंगे तो 5 चौक 20, 5 एकम 5 और बचेगा कितना 3, 5 छक्का 30, 5 एकम 5, 5 नहीं 15। तो ये हमारी इक्वेशन 60 हो जाएगी। तो इसको हम दूसरी इक्वेशन बोल देंगे। अब आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा, दो इक्वेशन है, दो अननोन है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका पढ़ा होगा। हम आप लोगों को बता दे रहे हैं, जैसे 3I1 प्लस I2 इक्वल टू 6 लिखा हुआ है, 4I1 प्लस 16I2 इक्वल टू 13 लिखा हुआ है। हमें क्या करना है, इसको इससे घटाना है, मतलब पहले इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन से घटा देना है, लेकिन पहले कुछ टर्म बराबर कर लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे 16I2 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी ऊपर भी 16I2 हो जाए तो घटा देंगे तो कट जाएगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाली इक्वेशन में क्या करेंगे 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो ये 16I2 हो जाएगा, 48I2 I1 हो जाएगा, और यहाँ पे 16 को मल्टीप्लाई से कर देंगे, I2 कट जाए घटा देंगे, तो हम सॉल्व करेंगे तो I1 इक्वल टू समथिंग इतना आएगा, I2 इक्वल टू इतना आएगा। जब I1 I2 आ जाएगा तो हमें पता है कि 20 ओम में कौन सी करंट बह रही हैं, I1 प्लस I2 बढ़ रही हैं, तो दोनों को जोड़ के लिख देंगे, तो टोटल जो आएगा I1 प्लस I2 जो कि 20 ओम में प्रवाहित होंगे, वो आ जाएगा 2.2273 एम्पियर। तो यूनिट लिखना मत, यूनिट होती है वो लिखना मत भूलिएगा, अदरवाइज आपके नंबर कट जाते हैं। ठीक, तो हमें आशा है आप लोगों को ये समझ में आ रहा है, आ गया होगा। नहीं भी आया है तो फिर से आप कमेंट्स कीजिएगा, हम आपको आपके डाउट क्लियर करेंगे। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।